नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। होली से पहले बोकारो पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 लाख की नकली विदेशी शराब जब्त। धनबाद में अवैध शराब पर वार, होली से पहले जामा डोबा में बड़ी बरामदगी, एक गिरफ्तार। उपायुक्त व एसएसपी ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, व्यवधान डालने वालों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई। रांची में आसिफ अंसारी हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह। मोरहाबादी मैदान से पोलिंग टीमें रवाना, कड़ी सुरक्षा में चुनावी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। होली से पहले बोकारो पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक टाटा पिकअप वैन से करीब 4 लाख रुपए की नकली विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि वाहन से महंगी ब्रांड की नकली बोतलें, फर्जी स्टिकर, बारकोड स्पिरिट जार और सीलिंग मशीन भी जब्त की गई है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि होली के मद्देनजर अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगी। हुई थी जिसमें एक गाड़ी जो है अवैध तरीके से शराब को जो है और सामग्री को जो अवैध शराब बनाने की सामग्री को लेकर जो है ट्रैवल कर रहा है एक पिकअप में, जिस की कार्रवाई हेतु जो हमारे यहाँ कथारा ओपी प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की और गाड़ी को चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें से लगभग 820 बोतल शराब, अवैध जो बॉटलिंग करने की जो मशीन है वो, और बहुत सारे जो उसकी बॉटलिंग के लिए जो ज़रूरत होती हैं चीज़ें, चाहे लेबल। चुनाव और होली पर्व को देखते हुए धनबाद में उत्पाद विभाग अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामा डोबा में एक मकान में अवैध शराब भंडारण की सूचना पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में बियर और अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। विभाग का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त और हमारे सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देशानुसार हम लोग प्रतिदिन चुनाव और होली को देखते हुए लगातार गश्ती कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग सवेरे से निकले हुए थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के ये जामा डोबा हॉल्ट के आसपास में एक अवैध शराब का भंडारण होने का सूचना मिला। हम लोग मौके पर पहुंचे, तुरंत लगभग 20-25 मिनट लगा हम लोग को पहुंचे। अब पहुंचने पर वो सत्य पाया गया। वहाँ पर अवैध चुलाई शराब, विदेशी शराब और बियर और सारा कुछ बड़ी मात्रा में वहाँ पर हम लोगों ने जब्त किया है। तो क्या वो किसी घर में था या क्या था? ये वहाँ रवि पाणे करके एक व्यक्ति है, उनके घर पे था ये घर, और उनके बाहर दुकान है, वहाँ पे हुआ। वहाँ पे उसके भाई को गिरफ्तार हम लोग कर लिए हैं। क्या नाम है उनके भाई? उसका भाई का नाम है संदीप पांडे, जो वहाँ पे अवैध चुलाई शराब का बिक्री करता था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन एवं एसएसपी प्रभात कुमार नगर निकाय चुनाव को लेकर रविवार को कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कंट्रोल रूम से ही अधिकांश इलाकों का मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिसे लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम का निरीक्षण कर अधिकारियों ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त एवं एसएसपी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां बहुत ही सुगमता से अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी है।
दो तरह से निगरानी कर रहे हैं, एक ऑडियो कॉल से और दूसरा वीडियो मॉनिटरिंग है। और जो इन पर्सन मॉनिटरिंग है वो तो फील्ड में ऑफिसर्स हैं, फोर्स है, मजिस्ट्रेट है, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ से एक एक करके सबको अभी कॉल चला गया है और सब लोग का पता चल गया है सबके पहुँचने का। कल हम लोग एक्चुअल मॉनिटरिंग करेंगे मतदान के प्रोसेस का। साथ ही साथ 3 अलग अलग सेल कलेक्ट्रेट में भी बने हैं, जो लोग मतदान के समय मतदान प्रतिशत, मेल फीमेल का रेशियो, इन सब पर डेटा लेंगे और उसको फिर डेटा को हम लोग को एसीसी को भेजना भी है, तो वो उसके लिए एक अलग से सेल गठन हुआ है। तो पैरेलली 2 मैकेनिज़्म है, एक जो डेटा लेने के लिहाज से कलेक्ट्रेट में क्या करा गया है और दूसरा किसी भी तरह का इशू को रिजॉल्व करने के लिहाज से कंट्रोल रूम में किया गया। दोनों से मॉनिटरिंग कल होगा। वेबकास्टिंग नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है, बट पार्शियली हम लोग जो जिन जिन विद्यालयों में जिन जिन क्षेत्रों में CCTVs हैं उन सबको हम लोग एक्टिवेट कर। आप जान रहे हैं कि धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद का चुनाव कल होना है, उसके लिए आज डिस्पैच हो गया है, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज, पुलिस पर्सनल सभी अपने अपने बूथ पर पहुंच गए हैं। तो आज हम लोगों की जो मॉनिटरिंग हो रही थी वो ये हो रही थी कि सभी टाइम से अपने अपने निर्धारित बूथ पर पहुंच जाएं। तो वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। 1019 बूथों पर पोलिंग पार्टी और साथ में पुलिस पर्सनल सब लोग वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही सलामत पहुँच गए हैं। कल सुबह मतदान शुरू होना है। अभी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए भी निकल रहे हैं और यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि सभी पोलिंग पार्टीज और जो पुलिस पर्सनल हैं वो बूथ पर ही रहें, बूथ से। राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में हुए आसिफ अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। कांटाटोली बस स्टैंड में एजेंट के रूप में कार्यरत आसिफ की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। पुलिस के मुताबिक उसकी प्रेमिका ब्यूला टोपो के पति जॉनसन मीज ने दोस्तों के साथ मिलकर पहले गोली मारी, फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मामले में ब्यूला टोपो सहित जॉनसन मीज, दीपक अग्रवाल, प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और घटना में प्रयुक्त सामान बरामद हुआ है। 2/26 की घटना था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना गाड़ी गांव में मिली। तत्पश्चात अनुसंधान क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति आसिफ अंसारी जो रजा कॉलोनी का रहने वाला था, जिसकी हत्या हुई थी, इसमें 5 लोगों की संलिप्तता पाई गई। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला आया है। जो अपनी प्रेमिका जो पिछले 15-16 सालों के साथ उसका संबंध था, तो उसके हस्बैंड के द्वारा ही अपने दोस्तों से मिलकर के इसकी हत्या की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जॉनसन मीज है और लड़की जो उसकी प्रेमिका थी उसका नाम ब्यूला टोपो। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग टीमें अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कर्मियों और ईवीएम मशीनों को निर्धारित केंद्रों तक भेजा गया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट को तैनाती भी की गई है, जो मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था रांची में मजबूत की गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल यहाँ पे डिप्यूटेशन किए गए। अगर नंबर्स की बात करें तो 3,500 से 4,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है नगर पालिका चुनाव को लेकर। और अभी जो यहाँ से सामग्री और पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ से निकलेंगे तो साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और उसके साथ जवान जाएंगे स्पॉट करते हुए। और जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसमें पहले से जवान और पुलिस ऑफिसर्स पहुँच चुके हैं ताकि बैलेट बॉक्स की सैनिटी मेंटेन है। कल पोलिंग हो जाने तक पुलिस पर्सनल बैलेट बॉक्स और पोलिंग कर्मी के साथ रहेंगे और एक बार जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो साथ में फिर से स्पॉट करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है उनकी। सारी तैयारी हो गई है और यहाँ भी जो सामग्री को शाम या फिर मत पेटिका से लेके जाना था, सभी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ में जो पुलिस डेपुटेशन हुआ है, सभी लगभग 80% यहाँ से निकल गए हैं और अभी वाहन कोषांग में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वो अपने बूथ की ओर चले गए। और जो बाकी जो 15-20% जहाँ रिप्लेस करना है और कोई दिक्कत आ रही है वो भी रिजॉल्व हो रहा है और हम लोग होपफुली अगले 1 घंटे में उनको भी रवाना कर देंगे। और रात में उनको वहीं ठहरना है आज, और कल फिर चुनाव के बाद वे ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचेंगे शाम में, देर शाम में। जैसे क्या मतदान को अपने पहले लाइन पे आएंगे,
है ना। उसके बाद P1 के पास अपना दिखाएंगे, वोटर कार्ड अपना दिखाएंगे, जो भी पहचान पत्र होंगे उनका, वो दिखाने के बाद P2 के पास आएंगे, स्याही लगेगा। P3 के पास आएंगे, हम लोग पेपर को फोल्ड करके देंगे। जिस तरह रामगढ़ में नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले रामगढ़ महाविद्यालय परिसर को डिस्पैच सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां से सभी मतदान दलों को उनके निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया गया। ईवीएम और आवश्यक चुनावी सामग्री विधिवत सौंपी गई। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। इस दौरान एसपी अजय कुमार ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराया जाएगा और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिका का जो 2026 का जो चुनाव होना है उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यहाँ पे हम लोग डिस्पैच सेंटर पे यहाँ पे अभी हैं, जहाँ पे हमारी पूरी टीम और निर्वाचन कराने के लिए जो पीठासीन पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को एक दूसरे पुलिस फोर्स और पदाधिकारियों को अटैच कर दिया गया है और सब लोग को उनसे संबंधित जितने भी सामग्री हैं वो उपलब्ध करा दिया गया है। ये भी देखा गया है कि कोई जो मतदान करने के लिए जो बैलेट पेपर है वो कहीं मिसमैच नहीं हो, जो जिस बूथ के लिए हो तो पूरी तरीके से मिलान कर लिया गया है। सभी फोर्स हमारे पदाधिकारी और फोर्स सभी अटैच किए जा चुके हैं। निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण तरीके से करवाना है। हमारे यहाँ मतदाताओं की संख्या 1052 है और सभी मतदाता के आने के बाद भी समय मतदान में कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा 45वां मतदान है। कहाँ ड्यूटी? देवघर के कुंडा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित श्री श्याम हॉस्पिटल का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया। मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण कर उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली और कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां 24 घंटे इमरजेंसी, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल पैथोलॉजी, मातृ शिशु देखभाल और आईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुरेश पासवान सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल जो है ये देखिए 50 बेड हॉस्पिटल आज देवघर वासियों को हम समर्पित कर रहे हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और हाईटेक हॉस्पिटल है। मैं यहाँ आया हूँ, देखिए मैंने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में जो भी आगे आता है, जो भी अगर हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। तो ये हॉस्पिटल अच्छा लगा मुझे। यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था है, यहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, या MICU की व्यवस्था है, तो CCU की व्यवस्था है। तो अच्छा एक पहल है ये। और मैं आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल को टैग करूंगा, आयुष्मान से टैग करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गरीब मरीज अगर यहाँ आए, अगर यहाँ पे अच्छे डॉक्टर होंगे तो मैं पेशेंट को भी यहाँ भेजूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।